परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कभी भी इस फिराक में रहिए कि आपके चलते, आपके तन से, मन से, कर्म से, वचन से, धन से किसी की सहायता हो जाए, क्योंकि ये जिंदगी मिली ही है दूसरों के लिए। आज डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, 2 डॉक्टर हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनका जीवन दूसरों के लिए ही है। मरीज आए, ओहो बच्चे, हे भगवान, बच्चे लोग बताइए क्या कहा जाए। हमारा देश तो ऐसा है, भारत जैसा देश दुनिया में नहीं, आप सभी को पता होना चाहिए। हमारे देश में बच्चियों को भी मां कहा जाता है। नवरात्रि में माता कह के चरण की पूजा की जाती है। बाकी दुनिया के किसी देशों में ऐसा नहीं होता है। और हमारे देश में ही देवी देवता होते हैं, महर्षि होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, साधु संत महात्मा होते हैं, भक्त होते हैं। बाकी और सब देशों में नहीं होते हैं। वहां वैज्ञानिक होंगे, इंजीनियर होंगे। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में है जैसे परमेश्वर का अवतार हुआ है, जहां राम है, कृष्ण है, साईं है, सभी देवी देवता यहाँ पे विराजमान है, माँ दुर्गा है। ये फक्र की बात है, ये गर्व की बात है कि हम राम के देश में रहते हैं, गंगा के देश में रहते हैं। आज देखिए ऐसा महीना चल रहा है कि प्रयागराज में 12 साल बाद कुंभ लगता है। अब की बार ये 144 साल बाद लगा है महाकुंभ। प्रतिदिन कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ वहां पे लोग जा रहे हैं। कैसे कैसे साधु संत ऋषि महात्मा सब पहुंचे हुए हैं, नागा पहुंचे हुए हैं, ब्रह्मचारी पहुंचे हुए, कैसे कैसे साधना करने वाले भक्त पहुंचे हुए हैं। वैसे तो सबके मन में इच्छा हो ही रही है कि हम भी एक बार चले जाते, जाके एक डुबकी लगा लेते, वहां पे जीवन धन्य हो जाता। ये बड़ा सुंदर भजन, प्रेम प्रभु का बरस रहा है। आज हम भी धन्य हो गए, बच्चों से आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और बच्चे तो भगवान की मूर्त होते हैं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नेह न नास्ति किंचन। बच्चों के द्वारा हमें उपहार मिल रहा है। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। अजय लाल जी की तरफ से ऐसे ऐसे श्रद्धालु लोग बैठे हुए हैं आज आप सभी का दर्शन पाके, क्योंकि ये सब प्रभु राम की कृपा है कि उन्हीं के माध्यम से ये सब संभव हो पाया है कि आज रामलला के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो यहाँ पे हम लोग उनके चरणों में, उनके कदमों में बैठे हुए हैं। अक्षय लाल जी की तरफ से 101 रुपया आशीर्वाद आया कि प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में यशुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। बड़ा ही सुंदर शब्द है कि मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, अब पता नहीं किस रूप में आगे नारायण मिल जाएगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं
कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। किसी से कोई बैर नहीं रखना है, सभी में उसी परमात्मा का वास है। तो पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, शब्दों पे ध्यान देंगे बड़ा आनंद आएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो पाएगा, ये जग कर्मों की खेती है। ओ नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। देखिए माता जी की तरफ से और बच्चे के हाथ से 51 रुपया आशीर्वाद है, आशीर्वाद कृपा भगवान की है। क्या बात है, क्या बात है। एकदम बच्चा एकदम स्वस्थ रहे, हमारी शुभकामना है और भगवान राम की कृपा सदैव बनी रहे। ओ नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और कहना है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाता है। ये कर्म भूमि है, कर्म करने का पूर्ण अधिकार है। जैसा जैसा कर्म करेंगे उसका चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के आपको आशीर्वाद रूप में मिलेगा। इसलिए कर्म अच्छा ही करें और फल की इच्छा ना करें। ओ नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। हो नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और देखिए क्या शब्द है। ओ कान लगा के बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। हाँ एक प्रश्न है गहरा जिसको हरि को थाह लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है।
जो फूल धरे उस डाली पर, विश्वास तो कर उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है, तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय, कृष्ण कन्हैया की जय।